तो आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के प्रकारों पर। तो ऋतिका आप बताओ, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बताओ, सबसे पहले कौन सा लिखा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। जी। क्या विशेषता होती है समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज में ये विशेषता होती है, भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। हाँ, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोणों का क्या संबंध है आपस में? तो कोण भी बराबर ही होते हैं इसके तीनों कोण भी बराबर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है जी। कि समबाहु त्रिभुज का कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश। 60 अंश। कैसे पता किया तुमने 60 अंश का होता है? हमें पता है, जो ये त्रिभुज होता है हाँ। इसके जो तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। हाँ। तो हम 180 में 3 का भाग दे देंगे, छोड़ नहीं सकते। 0 में भी हमें 0 बार भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 अंश आ गया। ठीक है, मैं समझ। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होते हैं। तो इसमें कोणों का क्या संबंध होता है? इसमें कोणों का संबंध होता है, दोनों कोण भी बराबर होते हैं। हम तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण बराबर हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं, जैसे यहाँ पे मैंने बराबर का निशान लगाया तो ये दो भुजाएं बराबर है, बराबर। ठीक है ना? ये भुजा की माप अलग है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण भी बराबर है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका एक कोण 70 अंश है, तो शेष दो कोण ज्ञात करो। सबसे पहले ये 70 अंश है। हाँ। और तो हम 180 में से घटा देंगे। हाँ। हमें पता है ये 2 कोण निकले, इसके अंदर 2 कोण छुपे हैं। आराम से बोलो, क्या बोला? इसके अंदर 2 कोण है। इसके ये दोनों कोणों का मान है 180। एक कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो तब हम 2 का भाग दे देंगे। हाँ, 2 का भाग जल्दी दो। घटा देंगे। हाँ। 1 बचा, शेष और यहाँ 0 उतर गया। 2 फिर 2 पंजे 10। हाँ। चलो, हो गया। कितना है एक कोण का मान? 55। आगे अब हम विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। माप की होती है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं जी। तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग माप के होते हैं। तो इसमें सिंपल से प्रश्न आपके पास बार बार पूछे जाते हैं, ये सबको आने चाहिए कि जैसे ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 55 अंश है, एक कोण 60 अंश है, तो तीसरा कोण ज्ञात करो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 55 और 60 को जोड़ देते हैं। हाँ। ये 115 आया। अरे हम ये इस कोण को निकालने के लिए ये तो इन दोनों कोणों का मान जोड़ आया, और हम इस कोण को निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। गया 6, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। तो जो तीसरा वाला कोण है वो कितने अंश का आया? 65। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हर 3 ही प्रकार के होते हैं। 3 ही प्रकार के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में इसकी क्या विशेषता होती है? कोई भी एक कोण देखो, मैंने तो ये, अच्छा, आपने कैसे जाना कि ये कोण समकोण है, बताओ? क्योंकि हमें पता है समकोण 90 डिग्री का सीधा खड़ा होता है, और यहाँ पे ये सीधा है। वो भी ठीक है, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि जहाँ ऐसा निशान अंदर से लगा हो, हाँ, अन्य कोण पे ऐसा निशान लगा होता है, ऐसा गोल सा चंद्रमा की तरह, लेकिन 90 अंश के कोण पे ऐसा वाला निशान बना होता है। ये भी याद रखना है। तो समझ लो ये कोण समकोण है। तो ये कोण भी समकोण हो सकता है, ये कोण भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब कोई से भी तीनों कोणों में से एक कोण समकोण जिसका होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आता है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, तो दूसरा कोण बताओ। बिल्कुल, एक कोण जैसे ये 40 अंश है, ठीक है ना? तो दूसरा कोण बताओ। अब आदमी सोचता है कि एक कोण ही दे रखा है, तो मैं 2 कोण कैसे ज्ञात करूँ? या तो 2 कोण बताना है, लेकिन वहाँ समकोण शब्द छुपा है। हाँ, तो इसका मतलब एक कोण पर 90 अंश हो गया। हाँ, तो बताओ तब कैसे हल करेंगे? तो जानिए 90 अंश को ये हमको पता चल गया, 90 अंश है और ये 40 अंश है। 90 और 40 को मत जोड़ो भाई, इतना टाइम नहीं है। 90 और 40 को जोड़ के आता है 130। हाँ, ठीक है। और फिर हम 180 में से 130 घटा देंगे, तो आएगा 50। तो 50 अंश ऊपर का हो जाएगा। क्या दूसरा? न्यून कोण त्रिभुज। किसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज? न्यून के भी कोण होते हैं, वो न्यून कोण होते हैं, तीनों कोण।
इसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण कितने अंश का होता है? 90 से छोटा। 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। तो इसमें एक घुमाने वाला प्रश्न थोड़ा आता है, इसको लड़के अक्सर गलत करते हैं। मान एक x डिग्री है, एक x धन 10 है, एक x धन 20 है। तीनों कोणों का मान ज्ञात करो। और दोबारा लिखो ना। हाँ धन 20। फटाफट। अब फिर इसमें x धन 10 जोड़ना। हाँ, x धन 10 जोड़ना है। धन x धन 10 180। एक x, 2x और ये 3x हो गया। 3x बराबर 180। अब जो ये धन 20 को इधर ले जाएंगे तो ऋण 20। इधर कहाँ? इधर बराबर के आगे। तो बराबर के आगे ले जाने को कहते हैं पक्षांतर। गणना कर दिए। इसको पक्ष का अंतर करना, मतलब इस बाएं पक्ष से उसको दाएं पक्ष में ले जाना है, ठीक है ना? जी। तो ऋण 20 हो गया और ये धन 10 है, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ऋण 10 हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 80 में से 30 कम कर देंगे तो ये 150। तो x बराबर लिखो सीधे। तो x बराबर 150। अब x के साथ जो 3 था वो चला जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे हम। बढ़िया। 3 निकम 3, 3 पंजे 15 और 0 से 0 बार कटेगा। तो x बराबर 50 आ गया। धन 20 है, वो तो इसमें धन 50 में धन जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, 70 डिग्री। तो नीचे लिख दो 60। तो इसके हमें तीनों कोणों का मान हमें पता चल गया। अधिक कोण त्रिभुज। इसको अधिक कोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एक कोण होता है वो अधिक कोण होता है। कौन सा कोण अधिक कोण लग रहा है? ये वाला कोण। किसे कहते हैं अधिक कोण? जो 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है। क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं? ये भी प्रश्न आता है। नहीं हो सकते। क्या किसी त्रिभुज में एक समकोण और एक अधिक कोण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक अधिक कोण है और एक न्यून कोण है, नहीं समकोण है, तो अगर उनको जोड़ेंगे तो 180 हो सकता है। 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। समकोण तो 90 अंश का होता है और एक अधिक कोण होगा तो वो 90 से बड़ा होगा। तो दोनों का जोड़ जो है 180 से ऊपर जाएगा। तो दूसरा कोण कहाँ जाएगा? तो क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? तो हो सकते हैं? नो सर। अगर 2 समकोण होंगे तो क्या होगा? ये एक समकोण हो गया, दूसरा समकोण अगर ऐसे सीधा हो जाएगा तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। हाँ। क्या किसी त्रिभुज में 3 न्यून कोण हो सकते हैं? जी। 3 न्यून कोण हो सकते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज है 3। तो समझ में सब क्या आ गया?